भक्तजनों, आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज यानी कार्तिक मास की चतुर्थी को मेरी सभी सुहागिन माताएं और बहनें यह पर्व अत्यंत उत्साह, श्रद्धा, विश्वास और हर्षोल्लास के साथ मनाती हैं और अपने अपने पतियों के सुख, यश, वैभव, कीर्ति और आरोग्य की कामना करती हैं। यह व्रत सूर्योदय से पहले आरंभ हो जाता है भक्तों, तथा रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही समाप्त होता है। इस दिन सभी सुहागिन माताएं बहनें सुबह सूर्योदय से पहले उठकर यह व्रत प्रारंभ करती हैं तथा रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर उनका पूजन अर्चन कर तथा उसके पश्चात मां करवा चौथ की विधिवत पूजन करने के पश्चात पति के हाथों तुलसी का पत्ता और गंगा जल ग्रहण करके इस व्रत का समापन करती हैं। भक्तों, वेद पुराणों के अनुसार करवा चौथ से जुड़ी अनेक गाथाएं हैं, जिनमें से एक प्रमुख कथा मैं आपको संगीतमय रूप में सुनाने जा रहा हूं। तो बोलिए करवा चौथ मैया की जय। करवा चौथ त्योहार है, खुशियों की बहार है, सदा सुहागिन रहती बहन माँ की कृपा पार है। करवा चौथ त्योहार है, खुशियों की बहार है, सदा सुहागिन रहती बहन माँ की कृपा पार है। कथा कुछ इस प्रकार से है भक्तों। किसी स्थान पर एक साहूकार अपनी पत्नी, 7 पुत्र और 7 पुत्र वधुओं सहित रहा करता था। उसकी एक इकलौती पुत्री जिसका नाम वीरावती था अपने भाइयों की लाडली थी और त्योहार के अवसर पर मायके आई हुई थी। माँ और भाभियों सहित उसने बड़ी श्रद्धा के साथ करवा चौथ का व्रत रखा, परंतु सांझ आते आते वो भूख से व्याकुल हो उठी। 7 भाइयों ने जब अपनी बहन को इस तरह भूख से तड़पते देखा तो उससे अनुरोध किया कि हे बहना, खाना खा लो। परंतु बहना ने कहा, भाइयों, चंद्रमा को अर्घ्य दिए बिना मैं भला खाना कैसे खा सकती हूँ। इस पर भाइयों ने क्या उपाय सोचा, आइए सुनाता हूँ। ऊंचे स्थान पे भाइयों ने दिया एक जलाया है, दिया एक जलाया है। जलते दिए को भाइयों ने छल्ली से ढकवाया है, छल्ली से ढकवाया है। बोले बहन से, देखो बहन, चांद निकल के आया है, चांद निकल के आया है। अर्घ्य चढ़ाया, खाने बैठी, भूख ने बहुत सताया है, भूख ने बहुत सताया है। 56 भोग तैयार है, बहना बेकरार है, सदा सुहागिन रहती बहन माँ की कृपा पार है। करवा चौथ त्योहार है, खुशियों की बहार है, सदा सुहागिन रहती बहन माँ की कृपा पार है। जलते दिए को चंद्रमा समझ बहन ने अर्घ्य चढ़ाया और खाना खाने बैठ गई। भक्तों, जैसे ही पहला कौर खाया उसे छींक आ गई, दूसरे कौर को खाते ही मुख में बाल आ गया और तीसरा कौर खाने को ही थी कि तभी पति की बीमारी का समाचार मिला। ससुराल जाने लगी। माँ ने बेटी को कपड़े देने के लिए ज्यों ही बक्से में हाथ डाला तो कभी सफेद तो कभी काले वस्त्र निकलने लगे। आशंकित और दुखी माँ ने पुत्री को समझाया, हे बेटी, मार्ग में जो भी मिले उसके पांव छूते जाना और जो सदा सुहागिन होने का आशीर्वाद दे तो तुरंत पल्लू में गिठान लगा लेना।
बहना ससुराल पहुंचती है। आगे क्या होता है भक्तों, आइए ध्यान से सुनिए। छोटी ननद जो खेलती देखी, पांव बहू ने छुए थे, पांव बहू ने छुए थे। सदा सुहागिन रहो भाभी जी, ननद ने आशीष दिए थे, ननद ने आशीष दिए थे। तुरंत पल्लू में गांठ थी बांधी, एक पल देर न लाई थी, एक पल देर न लाई थी। जो ही भीतर आई पति को अपने मरा वो पाई थी, अपने मरा वो पाई थी। शमशान ले जाने को शव को सब तैयार है, सदा सुहागिन रहती बहन माँ की कृपा पार है। करवा चौथ त्योहार है, खुशियों की बहार है, सदा सुहागन रहती बहनें माँ की कृपा पार है। वीरावती हट करने लगी भक्तों कि मेरे पति के शव को शमशान न ले जाओ, इन्हें न जलाओ, क्योंकि मैं इन्हें जीवित अवश्य करवा दूंगी। सबने सोचा इसके दिमाग पर पति की मृत्यु का असर हुआ है और ये पागल हो गई है। यह सोचकर उसे और उसके पति के शव को शमशान के पास एक झोपड़ी बनाकर सभी ने छोड़ दिया भक्तों। वीरावती पति के शव के साथ उसी झोपड़ी में रहने लगी। अपने पति के शव की देखभाल करती, छोटी ननद दोनों समय खाना दे जाती। वीरावती हर महीने की चौथ का व्रत करती और जब चौथी मैया दर्शन देती तो उनके पांव पकड़कर केवल पति के प्राण वापस मांगती। चौथी मैया उससे कहती कि हे वीरावती, हम तो छोटी चौथ माता हैं, तेरे पति के प्राण केवल करवा चौथ माता वापस कर सकती है। इस बार करवा चौथ का दिन आए तो माँ का व्रत पूरे विधि विधान से करना और माता से पति के प्राण वापस मांगना। करवा चौथ आने वाली थी भक्तों। वीरावती ने छोटी ननद से सारा साज श्रृंगार का सामान मंगवाया और करवा चौथ के व्रत की तैयारी करने लगी। करवा चौथ के पावन व्रत की करती वो तैयारी है, करती वो तैयारी है। चूड़ी बिंदी मेहंदी आलता मंगवाते वो सारी है, मंगवाती वो सारी है। करवा चौथ दिन सुबह सवेरे सब श्रृंगार सजाया है, सब श्रृंगार सजाया है। साचे मन से करवा माँ का उसने ध्यान लगाया है, उसने ध्यान लगाया है। माँ का इंतजार है, श्रद्धा मन में अपार है, सदा सुहागिन रहती बहन माँ की कृपा पार है। करवा चौथ त्योहार है, खुशियों की बहार है, सदा सुहागन रहती बहनें माँ की कृपा पार है। सुबह से स्वयं का 16 श्रृंगार कर वीरावती माँ करवा चौथ का व्रत उपवास रखती है और पूरी श्रद्धा के साथ माँ करवा चौथ के नाम का सुमिरन करती रहती है। माँ उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दर्शन देती हैं और द्वार पर आकर आवाज लगाती हैं, कर बोले घड़ी भुखारी, कर बोले 7 भाइयों की लाडली बहना, कर बोले दिन में चांद उगाने वाली, कर बोले। वीरावती माँ को नतमस्तक हो जाती है और माँ के चरण पकड़ लेती है और अपने पति के प्राण वापस मांगती है। करवा मैया कहती है, अरे तू तो दिन में चांद उगा लेती है, भला तुझे मेरी कृपा की क्या जरूरत। परंतु वीरावती माँ के पांव नहीं छोड़ती। माँ करवा तो दाती दयावान है भक्तों। दयावश वो उसके पति के प्राण लौटाने के लिए संकल्प करती है। छोटी उंगली से काजल और सिंदूर का छींटा जैसे ही पति के शव पर छिड़कती है, पति मैया मैया कहकर
जीवित होकर खड़ा हो उठता है। जो ही काजल और सिंदूर का छींटा शव पे लगाया है, छींटा शव पे लगाया है, मैया मैया कहता पति फिर जीवित ही हो आया है, जीवित ही हो आया है। छोटी ननद ने समाचार ये अपने घर पे सुनाया है, अपने घर पे सुनाया है। भैया जीवित हो गए हैं, सबको ये बतलाया है, सबको ये बतलाया है। दौड़ वहाँ पे आ गए, खुशियों की बहार है, सदा सुहागिन रहती बहन, माँ की कृपा पार है। करवा चौथ त्योहार है, खुशियों की बहार है, सदा सुहागन रहती बहनें, माँ की कृपा पार है। माँ करवा जाते जाते झोपड़ी को लात लगा जाती है भक्तों, जिससे वो झोपड़ी महल में बदल जाती है। पूरे परिवार एक स्वर में करवा मैया की जय जयकार कर रहा है और माँ से प्रार्थना कर रहा है कि हे माँ, जिस तरह वीरावती की भूल पर उसे दंड दिया, ऐसा दंड किसी और सुहागिन को नहीं देना माँ। और जैसे इसके पति के प्राण लौटाए, ऐसे ही संसार की समस्त सुहागिनों के सुहाग की रक्षा करना। तब से हर वर्ष कार्तिक चौथ को सभी सुहागिन माताएं बहनें करवा चौथ का व्रत उपवास करती हैं भक्तों। सुबह सूर्योदय से पहले से लेकर सायंकाल चंद्रमा के उदय होने तक कठिन उपवास रखती हैं। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर और उनका पूजन आराधन कर, उसके पश्चात माँ करवा चौथ की कथा सुन, उनका पूजन आराधन कर, अपने पतियों की आरती कर, उन्हीं के हाथों से गंगा जल और तुलसी पात खाकर इस उपवास को तोड़ती हैं। इससे उनके पतियों को सुख समृद्धि, सुख यश वैभव, कीर्ति और धन धान आरोग्य प्राप्त होता है। तो एक बार फिर बोलिए, बोलिए करवा चौथ मैया की जय। जैसा दंड दिया वीरा को किसी और को देना ना, किसी और को देना ना। जैसे सुहाग की रक्षा की माँ, सभी की रक्षा करना माँ, सभी की रक्षा करना माँ। करवा चौथ से कोई दयालु देवी भक्तों और नहीं, देवी भक्तों और नहीं। सभी सुहागिन बहनों का तो और नहीं कोई ठौर नहीं, और नहीं कोई ठौर नहीं। चंदन कहता भक्तों से माँ की जय जयकार है, सदा सुहागिन रहती बहन, माँ की कृपा पार है।